हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग वेब एप्लीकेशंस यूनिट 2 बेसिक्स में। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा? इसमें आपको पढ़ना है वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, नेटवर्किंग फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, चैटिंग विथ कॉन्टैक्ट्स, गूगल टॉक, क्रिएटिंग विथ पब्लिशिंग वेब ब्लॉग एंड द यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर वगैरह इंटरनेट सिक्योरिटी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग्स एडिटर्स, ये पढ़ना है आपको। मैं आपको स्टार्ट करती हूँ ये फर्स्ट चैप्टर में। अब ये यूनिट 2 का फर्स्ट सेशन, वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के बारे में बताऊंगी मैं। ये इसलिए होता है कि कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू द यूजर्स friendliness of a computer systems for all regardless of their disabilities। मतलब उन लोगों के लिए होते हैं जिनको कोई आँख की प्रॉब्लम होती है। डिसेबिलिटी ऑप्शन मीन्स कि उसको कोई सुनने में, देखने में दिक्कत होती है, उन सब के लिए होता है। हमारे कीबोर्ड में भी ऐसा एक ऑप्शन होता है जिसके चलते वो क्या कर सकते हैं, हम लोग ये ऑप्शन से यूज़ करते हैं। कहते हैं इसमें क्या है, accessibility option in control panel are used to customize the way your keyboard and display or mouse functions, and many of these features are useful for people with disabilities as discussed earlier। जैसे हमने आपको बताया, इसके लिए जो इसमें क्या है, you will learn to the accessibility options in विंडो एक्सपी। ये विंडो एक्सपी में आप पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे कीबोर्ड में लिखा हुआ है कीबोर्ड, साउंड, डिस्प्ले, माउस, जनरल, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है मैं आपको बताऊंगी। ये आपको जैसे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन जैसे ही खोलेंगे, अगर ये स्टिकी की है, इस पर अगर हम प्रेस करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा उनके लिए जो अंधे हैं, जो दिखाई नहीं देता उनको, तो वो अपने क्या करते हैं, कीबोर्ड से सुनने की ही साउंड से वो अपनी टाइपिंग कर पाते हैं। जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट और विंडो लोगो और करते हैं, इस पर जैसे करेंगे तो इसमें कंट्रोल अगर वो दबाएगा तो उसको बिप साउंड आएगा, अल्ट दबाएगा तो उस पर बिप साउंड करेगा। नेक्स्ट है आपका फिल्टर की, आगे है। इसमें क्या है, यूज फिल्टर की, यू वांट टू विंडो टू इग्नोर, क्या है, रिपीटेड की स्टिक्स। अगर आप कोई भी इस फिल्टर की पे क्लिक करते हैं, कोई रिपीटेड अगर की मतलब ए को आप बार बार दबा देते हो तो उस पर वो साउंड क्रिएट करेगा। टगल की क्या है, यूज द टगल्स की इफ यू वांट टू हियर प्रेसिंग कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। मतलब कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक अगर यूज करते हो आप तो कैप्स लॉक मतलब कि हमारी क्या है, कैपिटल लेटर अगर यूज करते हो। नम लॉक इट मीन्स कि हमने क्या किया, नंबर्स को लॉक कर दिया। फिर ये अगर ये यूज करते हो तो वो बिप करेगा। तो इसलिए वो उन लोगों के लिए, ये कीबोर्ड में हमारी जो कीबोर्ड है उसके लिए वो फंक्शन दिया गया है जो उनको क्या है, डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज हो उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इस चैप्टर में आगे है जैसे कैसे इसको ओपन करने के लिए बताया गया है कि यूज स्टिकी की को कैसे अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, उसको जाने का बाद बताया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ऑल प्रोग्राम करेंगे, एक्सेसरीज, नोट पैड। इसमें क्या करा गया है, आफ्टर हैविंग इनेबल स्टिकी की यूआर, अगर आप नोट पैड पे, अगर उसको बताया गया है कि अगर आप नोट पैड पे लिखते हैं तो कैसे जाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, ऑल स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे, एक्सेसरीज में जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सेसरीज में जाने के बाद आपको नोटपैड पे जाने के लिए बताया गया कि नोटपैड पे जाके क्या करना है, टाइप करना है। तो वो लोग अपना टाइप करेंगे और अपना वो जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन करके स्टिकी की यूज़ किए हैं उसको ये यूज़ करना बताया गया कि कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, और उनका क्या होगा, ये सारे कीज़ जो हैं, जो हमारे कीबोर्ड के की हैं, वो क्या हो गए, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए है जो सुन नहीं पाते हैं और देख नहीं पाते, तो वो अपनी टाइपिंग जो देख नहीं पाएंगे और वो टाइपिंग अपनी कैसे करेंगे, तो उनके लिए ऑप्शन दिया गया है। आगे क्या है, टगल की इज ऑल्सो फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइंड फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट्स और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, मतलब जिसकी विजन की प्रॉब्लम है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज है, उनके लिए दिया गया टगल्स की इज टर्न ऑन। उसको टर्न ऑन करोगे और फिर टगल्स की को यूज करेंगे। इस वाले में आपको कुछ नहीं है, जो मैं आपको पहले बता दी हूँ वही है। साउंड टैब में जाओगे आप, कैसे साउंड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाके, ये कीबोर्ड का मैंने आपको फंक्शन बताया था, कीबोर्ड वाले में, आप दूसरे वाले में साउंड में जाना है, फिर इस तरह से साउंड में जाके आप टगल की को यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अभी जिस दिन आपको मौका मिले आपको करके दिखाया जाएगा। ठीक है, आगे है क्या, इसमें शो साउंड्स। अभी ये हमने कीबोर्ड कर लिया, साउंड कर लिया, शो साउंड करना। साउंड की आपको फास्ट और लो के लिए दिया गया है कि आपको साउंड कैसे इसको बढ़ाना है, साउंड कैसे घटाना है, इसके लिए दिया गया है। ठीक है,
तो इसमें आपको जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को जो यूज़ करते हैं उनके साउंड को बढ़ाने घटाने के लिए दिया गया है, ठीक है, कि उनके साउंड को कैसे कंट्रोल करेंगे, कीबोर्ड के साउंड को, और कुछ नहीं है इसमें। आगे है माउस की। माउस की क्या है कि माउस की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग ए माउस। जो माउस को यूज़ नहीं कर पाते हैं, डिसेबिलिटीज जो है जिसके पास, उनको क्या है, दिक्कत होगी। दिस ऑप्शन इज यूज कीबोर्ड स्पेशली न्यूमेरिक का कीपैड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ द माउस। उसके क्या है, उसके लिए क्या होता है, माउस के लिए क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक कीपैड हो जाएगा उसका। न्यूमेरिक कीबोर्ड, कीपैड मतलब कि ये कीपैड जो होगा न्यूमेरिक, हमारे ये सारे न्यूमेरिक ही है। न्यूमेरिक मतलब कि हमारे ABCD से लेके स्मॉल ABCD तक लिखे होते हैं। ये सेलेक्ट माउस टैब, इसको कैसे एक्टिव किया जाता है माउस की के लिए, तो उसमें माउस वाला ऑप्शन यहाँ भी था आपके पास, जो हमने अभी दिखाया माउस, ये माउस में जाके ये काम कर सकते हैं हम, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन है माउस पे जाके। आगे हमने सबसे पहले क्या किया था, किस पे जाके ये काम करना था, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के लिए। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन जाके कंट्रोल पैनल में कीबोर्ड पे काम किया, फिर साउंड उसका बढ़ाया घटाया, फिर हमारा डिस्प्ले का काम करना है तो डिस्प्ले का करो, नहीं तो माउस पे जाके आप माउस को क्या कर सकते हैं, उसके डिवाइस को माउस के वो अल्फा न्यूमेरिक टाइप का माउस बना देगा, जो उसकी चेंज करने के लिए दिया गया है। जैसे कि यूज़ माउस की अप्लाई ओके करोगे तो माउस में हम कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका कि आपको यही चीज़ को दिखाया गया है इस फिगर में, जो मैंने पहले भी आपको फिगर को दिखाया था वही चीज़ है, इस फिगर में भी इसी जरिए दिखाया गया, कीबोर्ड, साउंड और डिस्प्ले और माउस, और कैसे जनरल करेंगे, ठीक है। जैसे ही ऑन ऑफ करेंगे वो हमारी क्या है, नोटिफिकेशन आएगी। सीरियल की क्या होती है, सीरियल की के बारे में बताया गया आपको कि सीरियल की क्या है। सीरियल की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट द पीपल्स दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग कीबोर्ड। जो कीबोर्ड को यूज़ करने में दिक्कत होता है उनके लिए सीरियल की एक अलग होता है। और ए माउस, माउस भी उसमें डिफरेंट होता है। दे कैन स्पेशल डिवाइस एंड द सच एज द शिप एंड द पफ एंड द ब्रीथ, क्या है, ब्रीथ स्विचेज द प्रोवाइड टू इनपुट द कंप्यूटर थ्रू द सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट मतलब USB के पोर्ट के जरिए, हम USB के पोर्ट के जरिए इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग ये USB के जरिए हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं, इसको दिखाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अप्लाई सेटिंग एंड लोगो, ये कैसे सेटिंग किया जाता है सीरियल की के बारे में, ये सब के बारे में बताया गया आपको। नेक्स्ट है परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्फिडेंट। आप सारे एक्टिविटीज करके आप एक्सरसाइज करने के लिए आपको दिखाया गया कि आप इस की को यूज़ करो, साउंड सेंट्री ऑप्शन को यूज़ करो, यूज़ हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन को यूज़ करो, सीरियल की को कैसे आप एक्टिविटी करके कैसे लैब में इसको ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, इसको बताया गया है। बाकी ये एक्सरसाइज मैं आपको करके दे दूँगी। इसके बाद नेक्स्ट है नेटवर्किंग फंडामेंटल। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्या है, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में बताया गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज एन कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन चैनल्स, केबल्स एंड सैटेलाइट। नेटवर्क क्या है, आपको केबल्स या सैटेलाइट के जरिए हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मोबाइल के जरिए भी आजकल यूज शेयरिंग करते हैं हम लोग, नेटवर्क से वाईफाई ऑन कर देते हैं तो हमारी नेटवर्क शेयरिंग होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है, जिसमें बहुत सारा के कनेक्शन है। नेटवर्किंग डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर, जिसमें बहुत सारे कनेक्शन है, P2P मतलब P2P आर्किटेक्चर, ठीक है। आगे है आपका क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर, हम कैसे नेटवर्क को जोड़ेंगे। P2P में क्या था, आपको पता है नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस। हमारे क्या है, P2P में सबके इक्वल स्टेटस होते हैं, सारे कंप्यूटर्स में एक ही स्टेटस सब में दिखाएगा, कॉल्ड P2P नेटवर्क। एंड जनरली इन सच ए नेटवर्क दैट टर्मिनल हैज एन इक्वली क्या है, कॉम्पिटेंट CPU। हमारे क्या होता है, एक ही स्टेटस, एक ही चीज़ पे काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क का यूज़ करते हैं। कई कई होता है ना हमारे कि एक ही चीज़ों पे वर्क किया जाता है, तो वो हम लोग बैकग्राउंड को शेयर कर देते हैं। सेम एज हमारे P2P वही काम होता है। आगे है आपका टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क में हमारे क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या है, दो ही नेटवर्क के लिए बताए गए, वो और भी होते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ढेर सारे होते हैं, ठीक है। और आगे है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मैं आगे करना बताना अभी वो बाकी रह गया। P2P के बाद आपका क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। इसमें क्या होता है, नेटवर्क इन क्लास सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल क्या है, डेडिकेटेड टास्क होता है। प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर्स कंप्यूटर इन आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड द कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सर्विस आर कॉल्ड सर्वर्स एंड वंस दैट दीज सर्विस आर कॉल्ड क्लाइंट्स। इसमें क्या होता है, जो काम करने वाले होते हैं वो जो एक होता है सर्वर, और जितने भी उस पर वर्किंग करने वाले यूज़र होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। यहाँ टाइप ऑफ नेटवर्क में आपको वो दो ही दिखाया गया, लैन और बैन दिखाया गया। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसमें एक ही कोई बिल्डिंग्स के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, कोई स्कूल के अंदर, होम के अंदर यूज़ करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक ही सर्वर से यूज़ करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
वो मेट्रोपोलियंस भी दे दिया, इसमें आपको रीजनल नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर बहुत बहुत डिस्टेंस के अंदर यूज़ होता है, और बिजनेस गवर्नमेंट के पर्पज़ से, फिर आर्टिस्ट जो भी होता है वो उनके अपने लिए वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट के लिए बताया गया है, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट द सर्वर बिलियंस ऑफ द यूजर वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट क्या है हमारा? इंटरकनेक्टेड, मतलब कि इंटरनेट से इंटरकनेक्टेड हो गए कंप्यूटर से नेटवर्क के। हम इंटरनेट के जरिए ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारा, इससे हम लोग डाटा को शेयर बहुत सारे पब्लिक बिजनेस के पर्पज से हम लोग यूज़ करते हैं। इंटरनेट हमारा क्या है? यूज़फुल टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न टाइम, हमारे बहुत बड़ा ये मॉडर्न टाइम के लिए बहुत यूज़फुल है। स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन में, इंस्टीट्यूट में, साइंटिस्ट के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। बिजनेस यूज़ द इंटरनेट टू एक्सेस कॉम्प्लेक्स डेटाबेस, हमारे डेटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, घर बैठे हमें कहीं भी डेटा अगर सेंड करना हो तो इंटरनेट के जरिए ही हम कर सकते हैं। आपको अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, किसके जरिए पढ़ा रही हूँ? इंटरनेट के जरिए ही पढ़ा रही हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब, हमारा वर्ल्ड वाइड वेब मतलब क्या होता है? www, ये क्या है हमारा? ये इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। हमारे क्या है? ये सिस्टम इंटरलिंक्ड होता है, जितने भी टेक्स्ट होते हैं हमारे क्या होता है? लिंक्ड होते हैं, किसे? हाइपर टेक्स्ट के जरिए, वाया इंटरनेट। इंटरनेट होगा उसी के जरिए होता है। विद ए वेब ब्राउजर and one can view web pages that may contain text, images, videos, other multimedia and then navigate between them via hyperlinks। इसमें क्या है? आपका वीडियो शेयरिंग कर सकते हो, इमेजेस, टेक्स्ट जो भी होता है, पिक्चर्स वगैरह, जो भी वीडियो वगैरह हम क्या करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं? टेक्स्ट को शेयर करते हैं, सारे को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये आपको आगे बताया गया है कनेक्शन में टाइप ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी। हमारा कनेक्टिविटी इंटरनेट में क्या क्या होता है? हमारे बहुत सारे कनेक्टिविटी होते हैं जिसके चलते इंटरनेट चलता है। कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि क्या होता है। एक डायलअप क्या होता है? वायर्ड होता है। डीएसएल क्या होता है? वायर्ड होता है। मतलब डीएसएल डायलअप मतलब जो फोन से जो वायर्ड मतलब जिससे वायर जुड़ी होती है उसको बोलते हैं, वो कनेक्टिविटी को बोलते हैं वायर्ड, ठीक है। जिसमें तार नहीं जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? वायरलेस। डायलअप जो फ़ोन से हम लोग कंप्यूटर में लगा के जो यूज़ करते हैं वो होता है डायलअप। डीएसएल क्या है? वो भी वायर्ड है, चाहे तो डीएसएल हमारा, चाहे तो बीएसएनएल का ले लो, चाहे किसी का ले लो, तो वो भी हमारा कनेक्शन कैसा होता है? डीएसएल भी वायर्ड होता है। केबल इंटरनेट एक्सेस, वो भी हमारा क्या है? इंटरनेट एक्सेस, जो भी चाहे किसी डिश वाले से ले लो, किसी से ले लो, केबल लेके अपने इंटरनेट एक्सेस करना, वो भी क्या है? वायर्ड होता है। तो इसको आप ध्यान में रख के याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव में चाहे फिलअप्स में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही, पेपर में भी आता है ये, ठीक है। आगे है 3G, वो क्या होता है? वायरलेस कनेक्शन होता है। 3G 4G आपको देखा होगा आपने, वो क्या है? वायरलेस है, हम लोग अपने फ़ोन से भी यूज़ करते हैं और अब अपने लैपटॉप से भी यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई, ये क्या है? हमारी कनेक्शन कैसी होती है? कनेक्टिविटी कैसी होती है? वायरलेस, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, याद करना। सम ऑफ कनेक्टिविटी यूज्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। और अब इसके बारे में पूरे डिस्क्राइब किया गया है नीचे, जो मैं आपको बताई हूँ वही सारा पूरा डिटेल में इसमें दिया गया है। वाईफाई क्या होता है, ये सब के बारे में पूरा बताया गया है। तो वही इसको पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा कि इसमें पूरा डिटेल्स में क्या लिखा है। जो मैं बताई हूँ वही है कि वाईफाई क्या होता है, जो फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, बिल्डिंग में भी, इंडोर में भी, आउटडोर में भी। आप इसको वाईफाई को ऑन करके एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा को भी सेंड कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। डाटा ट्रांसफ़र ऑन इंटरनेट, हम डाटा को कैसे, डाटा मतलब क्या? डाटा मतलब कोई भी इमेज भी हो सकता है, फाइल भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई भी न्यूज़ वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कैसे हम डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसके